हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अलजबरा का पार्ट 12 पढ़ेंगे और एडवांस का वैसे भी कम वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि अभी नेटवर्क स्लो चल रहा है और जो भी उनको ठीक करने वाले हैं वो भी अब संयम बरत रहा है आने होने में। हम भी नहीं चाह रहे हैं कि बार बार बाहर से लोग आए अंदर, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, मैं तो वीडियो डालूंगा ही। जैसे जैसे नेटवर्क काम करेगा वैसे वैसे ही मैं काम कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करना मेरे हाथ में नहीं है। जब तक नेटवर्क काम नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जब ही अगर काम करने लगता है बढ़िया ढंग से, जो नेसेसरी है अभी, जैसे कि अर्थमेटिक नेसेसरी है तो उस पर मेरा ज़्यादा अभी फोकस है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एडवांस नेसेसरी नहीं है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फोकस अभी अर्थमेटिक पर है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो IBPS क्लर्क RRB का भी फॉर्म भरे हुए हैं और उनके एग्ज़ाम को ख्याल करते हुए पहले ये ज़रूरी है कि उन्हें देखा जाए, ठीक है। तो हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी यहीं से स्टार्ट करते हैं और तब जा करके आप लोगों को अरिथमेटिक मीन अर्थात AP GP HP के बारे में बतलाऊँगा। क्वेश्चंस आज बताना है हमको और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अलजबरा के लिए केवल पढ़ा रहा है। जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक का बेसिक पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्वाड्रेटिक जब पढ़ाऊंगा तो वो स्पेशली फॉर बैंकिंग होगी, जो 5 नंबर का क्वेश्चंस देता है। 5 को क्वेश्चन देता है, एक नंबर का 5 क्वेश्चंस। वो आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे आप लोग बनाइएगा तो लगभग 15 से 20 मिनट लगता है, और उसमें भी कंपेरिजन्स करने में आप लोग हमेशा गलती करते हैं, जो कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो 2 से 2.5 मिनट लगेगा और कहीं भी गलत नहीं होगा। तो कहता है कि 5x + 2 लेस 4x + 1 एंड दो कंडीशन फिर दिया हुआ है। 2 × x - 4 - 2 लेस एंड इक्वल टू 4x - 1। देन वही कहता है तो x निम्न में से किस मान को ले सकता है। पहले भी बोले थे कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं कि x का मान निकालना स्टार्ट करें। x का मान क्यों निकालिएगा? x का मान निकालेगा तो बहुत से संभव है। इसीलिए क्वेश्चंस में कहता है कि जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उसमें कौन से ऑप्शंस x का मान सत्य होने के लिए दिया गया है, मतलब सत्य हो सकता है। तो बोले थे यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। तो अगर मान लीजिए मेरा x का मान 0 है, अगर x का मान 0 है, 0 इसमें रखेंगे, दोनों में प्रूफ करना चाहिए। पहले भी बोले थे कि एगो प्रूफ किया, दूसरा में भी प्रूफ करना चाहिए, तब ये संभव है। और दो कंडीशन जैसे यहाँ पर है लेस और इक्वल टू, तो दोनों में से कम एक कंडीशन जरूर फुलफिल करनी चाहिए। अब 0 या 2 हो जाएगा अगुना 1, क्योंकि x का मान 0 रख रहे हैं। और यह देखिएगा ध्यान से, यह 2 और लेस यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या 2 छोटा होता है 1 से? बिल्कुल नहीं होता है। तो जब यहीं पर मान नहीं मिला तो वहां कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरा यह गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। B 2 रखेंगे तो 10 × 2 = 12, लेस का साइन है, 4 दूनी 8 है 1, 9। क्या 12 छोटा होता है 9 से? ये भी गलत है, हटाइए इसको। 4 रखते हैं, 4 भी गलत होगा क्योंकि 4 × 5 = 20 22, ठीक है। तो अब 3 को जब रॉन्ग हो गया तो ये मेरा राइट होगा। आइए चेक कर देते हैं। अगर -2 रखते हैं तो यहाँ पर -8 देगा, और यह देखिएगा -8 अर्थात -7। तो -8 छोटा तो ही भी करता है -7 से, यह सत्य हो रहा है। यहाँ पर यहाँ भी देख लेते हैं, -12 -2 अर्थात यहाँ पर 14 हो जाएगा। ऐसे घेर दीजिए इसको, अच्छा रहेगा। लेस और इक्वल टू -9। तो देखिए -14 लेस तो होता ही -9 से, इसलिए मेरा कंडीशन ये सही है। तो इस टाइप के बहुत से प्रॉब्लम्स मिलेगा आप लोगों को, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ये बुक में जो बोले भी थे आप लोगों को बनाने के लिए 100 तक बन भी गया होगा, आराम से बना होगा। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
पेज का 10 में कहता है कि 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉटेड 140 तक मतलब समेशंस निकालना है। तो इसको हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। अगर एपी का फॉर्मूला याद है तो नहीं, अब एपी क्या होता है पहले भी मेंशन कर चुके हैं। जैसे देख लीजिए एपी क्या होता है, एक सीरीज है मान लीजिए, जैसे 2 4 6 8, ये बताता क्या है, अगर मान लीजिए ए यह बी यह सी यह डी है तो बी माइनस ए सी माइनस बी बराबर डी माइनस सी। अगर ये सीक्वेंस फॉलो करता है तब हम इस श्रेणी को सीरीज को एपी में कहते हैं। देख लीजिए 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। ठीक है ये, तो यहां भी देख लीजिए अभी एपी को फॉलो कर रहा है। अरे इसमें से घटाएंगे इसको तो 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1। क्लियर है यहां तक? वैसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं और एन टोटल टर्म्स होता है। अब इसको काउंट आप करिएगा नहीं तो टाइम लगेगा आप लोगों का, 91 92 गिनते जाइए 140 तक तो टाइम वेस्ट होगा। तो दो तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को, जैसे इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, पहला कंडीशन मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 140। ठीक है ये, इसमें से अगर हम माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 91 है तो 90 तक, अर्थात 101 से लेकर के 40 तक में से 1 से 90 तक घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 91 से लेकर के 140 तक मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका एपी का फॉर्मूला याद नहीं है तब इसके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है ये, अब देखिए इसका तो हम बताए थे, क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां टोटल 140, तो 140 n इंटू एन प्लस 1 अर्थात 141 डिवाइडेड बाई 2। यहां भी लागू करिए, अब 90 हो गया यहाँ तो 90 गुने 91/2, और इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं। ये पहला केस हुआ, लेकिन हम चाहते नहीं आप एपी से बनाए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है कि इसमें n का वैल्यू कितना होगा। अरे चलिए कोई बात नहीं, ये तो जानते हैं ना कि लास्ट टर्म है tn और यह फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 91 अर्थात a का वैल्यू 91 है, tn मतलब लास्ट टर्म आपका 140 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस d देखिए ना घटा करके 1 आएगा। तो बचा क्या आपका, n बच रहा है। n नहीं मालूम हो रहा है कि n को गिनना पड़ेगा, मत गिनिए। देखिए तो tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां रखिएगा 140 बराबर 91 प्लस n नहीं मालूम, d तो मालूम है, इसलिए n बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, n माइनस 1 बराबर क्या कहेंगे, इधर आएगा यह, अर्थात 140 माइनस 91 बराबर कितना, 9, 13 में से 9 गया 4, 49। और इसलिए n का मान निकालना है, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, n मिल गया, सब चीज तो मिल गया। अब फार्मूला का यूज करके समेशंस पूछा है तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एक और लिखवाए थे a प्लस tn, a प्लस क्या लिखवाए थे, tn। अर्थात Sn बराबर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 50/2 और a प्लस tn लिखवाए थे तो 91, और tn का मान दिया हुआ है 140। इतना तो आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है। ये एक और क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अर्थात 110 बराबर 91 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। इसलिए n बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, n बराबर क्या कह सकते हैं, 110 माइनस 90 बराबर 0, 11, 2, 20। इसलिए Sn बराबर n/2, ए भी फॉर्मूला होता है a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये लिखवाए थे फॉर्मूला, वो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो a प्लस Tn, या यहाँ 20 है, 20/2, a का वैल्यू 91 है और Tn का वैल्यू 110। ये आपका काम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, फिर वही कहानी है, फिर आप Tn निकाल लीजिए। Tn बराबर फॉर्मूला से n निकल जाएगा आप लोगों का। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस एक ही है, अर्थात 110 बराबर 61 प्लस इसका एक वैल्यू रखेंगे n माइनस 1, इसलिए n बराबर 110 माइनस 60 बराबर 0.5। इसलिए Sn बराबर 50 लिख सकते हैं /2, n/2 और a प्लस Tn बन जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, जिनके पास बुक नहीं होगा उनके लिए दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वैसा फंसे इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग जरूर मेंशन हमको करें या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं आप लोग। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा सेल्फ, ओके। अब इसी टाइप के एपी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस लैंग्वेज टाइप में आता है, तो हम लोग देख लेते हैं उसको क्या पूछ रहा है लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक एपी का अर्थात समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, का पहला और आखिरी पद, पहला मतलब a और आखिरी पद मतलब Tn, इसको हम लोग a से कहते हैं, यह Tn कहेंगे। 32 और -43 है। यदि श्रृंखला सीरीज का योग अर्थात Sn का मान -88 है तो इसमें कितने पद अर्थात टर्म, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। क्लियर है ये? तब Sn बराबर आप क्या जानते हैं, n/2 a प्लस Tn। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यही ना बतलाए थे आपको, या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या Tn। तो अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, इसका वैल्यू अब हटाते हैं, इसको इतना बराबर Sn होता है, उल्टा लिख रहे हैं। तो n नहीं हमको मालूम है, a तो मालूम है, दिया हुआ है 32 और Tn दिया हुआ है -43 और Sn दिया हुआ है कितना, -88। n निकालना हमको, इसलिए देखिएगा ध्यान से आप लोग, n इंटू ये क्या करेंगे, 1 -11 इक्वल टू -88 इंटू 2 डिवाइड में था, गुणा में चला गया, माइनस कट गया, 11 से हम काटेंगे तो 8 बार में, n बराबर क्या, 8 दूनी 16 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक और बताते हैं इस टाइप का, फिर आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि यदि 3x प्लस p x माइनस 10 एंड -x प्लस 16 एपी में है, एपी का कंडीशंस बता दिए हैं।
अगर यह ए है या बी है या सी है तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होता है। ठीक है ये। अतः कह सकते हैं हम लोग x माइनस 10 माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 16 और x माइनस 10। क्या इसको हम लोग सोल्व करके x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। देखिए x माइनस 10 माइनस 3x माइनस पी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स प्लस 10। तो ये दो गो एक्स यहाँ हो गए माइनस, और यहाँ जो हुआ देखिएगा ध्यान से आप लोग, माइनस 2x, इधर भी माइनस 2x, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह एपी में है इतना माइनस। ठीक है, इसमें से इसको घटाया गया, सही है ये। चलिए ठीक है, तो 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस p इक्वल टू 16 10 26, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा इधर जाके 10। ये तो x तो कट गया, अब माइनस p या प्लस p कर देते तो ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा देख लीजिए, दिया होगा माइनस 26। ठीक है, यहाँ तक आपको p का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है एग्जाम्स में, और जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा कि एपी होता क्या है, और बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए ए बी और सी, मान लीजिए ए बी एंड सी, कुछ पहले भी बता चुके हैं, अगर यह एपी में है, एपी में है, यह एपी में, तब बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होता है। इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस नंबर 16 14 की तरह है, हालांकि एक ये भी बता देते हैं, फिर आपको एक देंगे आप बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर वही कहानी है, कहता है एक एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 37 एंड क्रमशः दिया हुआ है 37 माइनस 18, 37 एंड माइनस 18। यदि सीरीज या श्रृंखला का समेशन योग 114 है तो इसमें n पूछ रहा है आपसे, फिर वही कहानी है। तो अब देखिए n/2 a प्लस tn और बराबर क्या होता है, ESN का फॉर्मूला होता है। तो अब n/2 a का मान दिया हुआ है 37 प्लस tn का मान दिया हुआ है माइनस 18, तो माइनस 18 हो जाएगा, और SN का मान दिया हुआ है आपका कितना, ना निकाल लीजिएगा। इसलिए n बराबर डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं 1 1 4 गुने 2 डिवाइडेड बाय 17 में से 8 गया 9 1, तो 19 6 14 से 6 दूनी 12 ऑप्शंस में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चंस नंबर 17 जो है वह थोड़ा सा चेंज है, इसमें एसएन पूछा है, तो हम बता देते हैं उस टाइप के मिलेगा क्वेश्चन, तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो कहता है एक एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 25 और माइनस 52 है, यदि श्रृंखला में 12 पद है, एन दिया हुआ है, तो एसएन निकालिए। आसान हो गया, हम जानते हैं एसएन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस tn। तो n तो कही रहा है 12, अर्थात 12/2, a का वैल्यू कहता है 25 और माइनस ये हो जाएगा 52, अर्थात 6 गुने माइनस 27 और 7 42 का 2, 6 दूनी 12 4 16 माइनस 162 निकाल लीजिएगा आप लोगों। इस टाइप के मिलेगा क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी डिफरेंट टाइप का है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। कहता है कि एक एपी में यदि 17 तीसरा पद है और माइनस 25 17वां पद है, तो -1 कौन सा पद होगा। ठीक है, यहां तक देखिएगा ध्यान से एक चीज आप लोग, तीसरा पद याद है आप लोगों को, अगर तीसरा पद जैसे मान लीजिए ए पहला पद, तो दूसरा पद क्या बतलाए थे, a प्लस डी
तीसरा पद क्या बतलाए थे, a प्लस 2d, चौथा पद क्या, a प्लस 3d, मतलब जितना पूछे उसमें एक कॉम d। 17वां पूछेगा तो a प्लस 16d। याद आ रहा है कुछ, आपको याद आ गया होगा। तो अगर तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, इसका मान दिया हुआ है 17, और एक 17वां पद, तो 17वां प्लस a प्लस 16d, और इसका मान क्या दिया हुआ है, -25। देख लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एकदम समझना है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, a और d दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अगर हम इसको घटाएं तो ये कट जाएगा, और ये -14d और 7 5 12, 2 1 3 1 4, इसलिए d का मान -3 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, -1 कौन सा पद है। तब जब हमको मिल गया d का मान -3, अब हमको बतलाना है कि यह -1 जो है वह कौन सा टर्म है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। तो अगर हम अब देखिएगा ध्यान से, जब d का मान -3 मिला और a का मान तो निकाल सकते हैं, इसलिए a बराबर देखिए -6 इधर जाके घटेगा तो a का मान क्या हो जाएगा, 17 प्लस 6, ये माइनस हो गया तो इधर जाके तो प्लस ही होगा, तो 17 6 कितना होता है, 23। अब आपसे कहता है कि a प्लस, यहां पर हमको नहीं मालूम कि कौन सा टर्म कह रहा है, ये जो दिया हुआ है -1, यही हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है। जैसे ऑप्शन में कहते हैं 10 11 9, जो भी हो, जो भी कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब a प्लस, चलिए ये a प्लस जो भी टर्म है, मान लीजिए 14वां टर्म है, तो 14 में से क्या करते हैं, कम करके करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो a प्लस n-1 इंटू d का मान दिया हुआ है -1। अब a का मान देखिएगा 23 रख दिए, प्लस n-1, और d का मान यहां मिला है हमको -3 इक्वल टू -1। अब देखिएगा ध्यान से, n-1 इंटू -3 इक्वल टू, इधर ये जाएगा तो -24 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह 8 से कट जाएगा। n का वैल्यू ऑप्शंस में 9 दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं ये रॉन्ग है, थोड़ी देर के लिए रॉन्ग है ये। तब इस केस में अगर यह रॉन्ग है, नौवां पद आप क्या लिखते, जब हम बोलते हैं कि पहला पद a हुआ, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, तो नौवां पद a प्लस 8d। नौवां पद अगर सही है तो नौवां पद बराबर a प्लस 8d लिखिएगा, और a का मान देखिए यहां पर दिया हुआ है 23, हम 23 रख दिए, प्लस 8 गुने d का मान -3 दिया हुआ है, अतः 23 माइनस 24 बराबर -1। हम क्या किए, प्रूफ किए, अर्थात ये हुआ प्रूफ्ड। तो ये क्या हुआ, ये प्रूफ्ड हुआ, अर्थात मेरा आंसर जो है n, अर्थात नौवां टर्म है, कौन सा, -1 नौवां टर्म है, ये मेरा सत्य हुआ। तो आजकल क्वेश्चंस इस टाइप के दे रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 1 2 3 जो भी क्वेश्चंस दे, हम दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 19 जो है ये भी अलग टाइप है, तो इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चंस क्या कहता है 19 में कि एक एपी का 4th टर्म 15 है और 15 टर्म्स -29 है, तो 10वां पद बताना है आपको। ये भी अलग टाइप है, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अर्थात हम लोग जानते हैं जब यह चौथा टर्म दिया हुआ है, चौथा टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस 3d अर्थात 15 दिया हुआ है, और 15वां टर्म अर्थात a प्लस 14d इक्वल टू -29। यहाँ से a और d तो हम लोग निकाल सकते हैं,
ये कट गया, -11D बराबर 44, तो D का वैल्यू -4। अब -4 चढ़ती है, 12 रखेंगे -12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 और 15 27 हो जाएगा, अर्थात A का मान क्या हो जाएगा आपका 27। अब आपसे क्या पूछा है 10वां टर्म, तो 10वां टर्म बराबर क्या लिखिएगा 10th टर्म बराबर क्या लिखिएगा A + 9D, अरे 10वां पूछा तो 9D, अतः A का वैल्यू हमको मिल गया 27 और 9 गुने D का वैल्यू मिला है -4, अर्थात 27 - 36 बराबर -9। ऑप्शन से -9 दिया हुआ है। तो एपी से इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं पूछता है। मैं इंटर और आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है एपी से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है जीपी का प्रॉब्लम्स डाल दे, एचपी का आज तक प्रॉब्लम नहीं डाला है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन पर भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का जीपी से एचपी से नहीं पूछता है, खैर उसकी भी मैं चर्चा बाद में कर दूंगा। ठीक है, तो जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। ठीक है, उसमें ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ये सीरीज दिया हुआ है जो कि जीपी में है। तब टीएन बराबर मतलब टीएन बराबर ए, अगर टी1 होगा, यहां टी1 बराबर ए मानते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म इसका ये हो गया, सेकेंड टर्म ए आर अर्थात ए आर के पावर 2 दिए हुए हैं -1, मतलब जितना पूछे 10वां पूछे तो ए आर 10 -1 मतलब ए आर के पावर 9, मतलब एक कम, वहां पर डी हो रहा था, यहां पर पावर में कमी हो रही है। ठीक है, बताएंगे उधर लिखा हुआ है। फिर इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से टीएन बराबर ए आर की पावर n-1। अब यहां दिखा हुआ है कि यदि ए जी बी इन जीपी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में है कौन ए जी बी, तब यह होता क्या है, वहां पर क्या होता था, माइनस करते थे ए बी सी ए, तब बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, यहां पर डिवाइड होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं हम लोग। तो जी बाई ए बी बाई जी, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, अब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक, और तब जाके एस एन बराबर इसका समेशन जो होता है वो देख लीजिए, ए इंटू 1 - आर के पावर n बाई 1 - आर, कब जब आर छोटा हो 1 से तब, और ए इंटू आर के पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 जब आर बड़ा हो 1 से तब। ठीक है, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस देता है, और तीनों में कभी कभी रिलेशंस पूछ देता है, तो मैं अभी लिख देता हूं। ठीक है, देखिए हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस एचपी अर्थात हरात्मक श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एपी जो भी टर्म मेरा एपी में है, अगर उसको हम इन्वर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो मेरा जीपी एचपी में बन जाता है। देखिए 3 5 7 9 11 डॉट डॉट यह एपी में है, और इसी को हम उल्टा लिख दिए 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11, ये क्या बन गया एसपी में बन गया। अर्थात एसपी बराबर फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो लिखिएगा 2ab बाई ए प्लस बी, जहां ए टर्म बी टर्म समझ रहे हैं आप लोग। अब रिलेशंस कभी कभी पूछ देता है, हालांकि पूछा नहीं अभी तक एचपी से, हाँ रिलेशंस पूछ देता है कि तीनों में रिलेशंस क्या होता है, अर्थात अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिकल मीन में रिलेशंस पूछता है। ठीक है, इसलिए लिखे हुए हम एम जी एम एंड एच एम, तो याद रखिएगा ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, अर्थात ए एम सबसे बड़ा, फिर जी एम सबसे बड़ा, तब जाके एच एम सबसे बड़ा। तो एक, हालांकि हार्मोनिक से नहीं पूछा हुआ है, हाँ जीपी से पूछा हुआ है एक क्वेश्चन इस टाइप का, हम बता देते हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा। क्वेश्चन जीपी से आप लोगों का इस टाइप से पूछता है कि यदि पी क्यू आर जीपी में हो तो निम्न में क्या सही है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जब तक आप फार्मूला नहीं पढ़िएगा इसको तो आंसर मार नहीं सकते हैं, इसलिए फार्मूला पढ़िएगा, आंसर मारिएगा, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग, देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा अगर आप जीपी
का जो भी मैंने फार्मूला लिखा उसको आप देख लीजिएगा तो आराम से बनेगा। ठीक है, इस तरह से एपी, जीपी और एचपी का आज क्लास खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट अर्थात पार्ट नंबर 13 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में उससे पहले फार्मूला दिए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 13 में आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मिलेगा। और हाँ, जो लोग भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईबीपीएस का फॉर्म, आरआरबी का फॉर्म डाले हुए हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 या 4 क्वेश्चंस पूछता है। चलिए मैं इसमें भी डील कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपके मित्र हैं जो एडवांस नहीं देख रहे हैं उनको बोलिएगा कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस देख लीजिए आप। ठीक है, मेंशन रहेगा पार्ट 12 में क्वाड्रेटिक, स्पेशली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एंड बैंकिंग। ठीक है, बाय, थैंक यू। फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।